स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं 10 सिनोनिम्स और आज का वीडियो हमारा सिनोनिम्स सीरीज़ का पहला वीडियो है। हम इन वीडियोस में ऐसे सिनोनिम्स को बताने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का हमारा जो पहला शब्द है जिसका हमें सिनोनिम बताना वो है अबैंडन, और अबैंडन का अर्थ होता है त्याग देना। इनमें से हमें चारों में से बताना है कि इसका सिनोनिम्स किसका मतलब होता है, जिसका मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना, ऐसा कुछ होता हो। तो आप सोच लीजिए पहले इनमें चारों में से, फिर हम शुरू करते हैं। चलिए, पहला जो हमारा ऑप्शन है ये है हमारा लीव, दूसरा है कलेक्ट, तीसरा है ज्वाइन, चौथा है सपोर्ट। तो चलिए देख लेते हैं। जो लीव का अर्थ होता है वो वही होता है छोड़ देना या तो फिर त्याग देना, पहला हमारा ये हुआ। दूसरा जो होता है हमारा कलेक्ट, कलेक्ट का अर्थ होता है इकट्ठा करना, ये हुआ। चौथा जो हमारा होता है ज्वाइन, ज्वाइन का मतलब होता है जुड़ना। और चौथा जो हमारा है सपोर्ट, सपोर्ट यानी होता है किसी का सहयोग करना। अब आप आसानी से जान पा रहे होंगे कि इनमें से जो हमारा पहला जो ऑप्शन है लीव, लीव अबैंडन का सिनोनिम है, क्योंकि अबैंडन यानी भी त्याग देना होता है, छोड़ देना होता है, और लीव का मतलब भी वही त्याग देना या छोड़ देना होता है। तो ये हमारा आंसर नंबर ए सही आंसर हुआ। दूसरा शब्द है हमारे पास एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, और जो हमारे पास ऑप्शन है वो है टैलेंट, वीकनेस, फेलियर और लेजीनेस। यहाँ पे टैलेंट का भी मतलब होता है योग्यता, वीकनेस का मतलब होता है कमजोरी, फेलियर का मतलब होता है असफलता, और लेजीनेस का मतलब होता है आलस। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है यानी कि जो टैलेंट दिया गया है ये एबिलिटी का सिनोनिम है। यानी एबिलिटी यानी योग्यता, तो टैलेंट मीन्स यानी भी योग्यता होती है। ये सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हमारा तीसरा जो शब्द है। तीसरा शब्द है हमारा एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब होता है ख़त्म कर देना, ख़त्म कर देना या फिर ढाह देना या फिर रोक देना, इस प्रकार का अर्थ होता है। और जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं इनमें हमारा ऑप्शन है एक है परमिट। परमिट मीन्स यानी होती है अनुमति, अनुमति देना। दूसरा हमारा कैंसिल, कैंसिल यानी होता है ख़त्म करना या फिर रोक देना। स्टैब्लिश का मतलब होता है स्थापना करना, और एक्सेप्ट यानी होता है स्वीकार करना। चूँकि हम सिनोनिम कर रहे हैं, इनमें से एबॉलिश यानी हुआ ख़त्म कर देना, रोक देना, बंद कर देना, इस प्रकार से। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है यानी कि कैंसल, ये हमारा सिनोनिम होगा, यानी कि ख़त्म कर देना, रोक देना, बंद कर देना। अब चौथा जो हमारा शब्द है वो है एब्रॉड। एब्रॉड यानी होता है विदेश, और हमारे पास ऑप्शन है नेटिव। नेटिव यानी होता है देशी। लोकल, लोकल का मतलब भी वही होता देशी। फॉरेन मीन्स होता है विदेश, और डोमेस्टिक यानी होता है घरेलू। तो एक हिसाब से हम कहें तो एब्रॉड का इनमें जो तीन शब्द हैं नेटिव, लोकल और घरेलू, ये एंटोनिम है, और जो इसका सिनोनिम होगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि फॉरेन एब्रॉड का सिनोनिम है। आज के सिनोनिम्स का हमारा पांचवा जो शब्द है वो है एब्सर्ड। एब्सर्ड यानी होता है बेतुका, बेतुका या फिर आप कह सकते हैं अजीब। अब इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो है प्रॉपर। प्रॉपर यानी सटीक होता है। वाइज यानी होता है बुद्धिमान। इसके बाद रिडिकुलस मतलब होता है थोड़ा सा अजीब, और लॉजिकल यानी होता है तार्किक। हमारे जो ऑप्शन हुए चार, प्रॉपर, वाइज, रिडिकुलस और लॉजिकल, इनमें से जो एब्सर्ड का सिनोनिम होगा वो होगा हमारा
रिडिकुलस यानी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एब्सर्ड का भी मतलब बेतुका या अजीब होता है, रिडिकुलस का भी मतलब होता है अजीब या बेतुका। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, या अगला शब्द जो है हमारा वो है एबंडेंट, और एबंडेंट यानी होता है प्रचुर। अब हमारे पास जो ऑप्शन है रेयर, रेयर यानी होता है जो बहुत कम मात्रा में होता है, तो आप कम समझ सकते हैं। शॉर्टेज का भी मतलब होता है कमी, और इनसफिशिएंट का भी मतलब होता है कमी। प्लेंटी का मतलब होता है प्रचुर यानी पर्याप्त। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है प्लेंटी, ये एबंडेंट का जो होगा सिनोनिम सही। सातवां जो हमारा शब्द है वो है एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट यानी होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना। अब इनमें से कौन सा इसका सिनोनिम है, तो एक है अप्रूव, एक है डिनाई, रिजेक्ट और रिफ्यूज़। तो जो अप्रूव होता है, अप्रूव का भी मतलब होता है स्वीकार करना, इसका भी मतलब हुआ स्वीकार करना। डिनाई मीन्स होता है मना करना, रिजेक्ट का भी वही मतलब होता है कैंसिल कर देना, मना कर देना, मना करना। और रिफ्यूज़ का भी मतलब होता है मना करना। मतलब ऑप्शन नंबर बी, सी और डी जो हैं इस शब्द के सिनोनिम हैं, और जो केवल ऑप्शन नंबर ए है यानी कि अप्रूव, वो एक्सेप्ट का सिनोनिम है। और अगर इनमें से इसका एक्सेप्ट का एंटोनिम पूछा जाता तो वो डिनाई, रिजेक्ट, रिफ्यूज़ हो सकता। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। शब्द है हमारा आठवां एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है सटीक, सही, इस प्रकार से। अब हमारे पास जो शब्द है वो है ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग। रॉन्ग यानी होता है गलत। फॉल्स यानी भी होता है गलत। और अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है हमारा लगभग। और इसी प्रकार से जो एग्जैक्ट होता है, एग्जैक्ट का मतलब होता है सही या सटीक। तो यदि हम देखें ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग, फॉल्स, अप्रोक्सीमेट, तो इसमें से जो हमारा एक्यूरेट का सिनोनिम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एग्जैक्ट इसका सही ऑप्शन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आज के सिनोनिम्स का जो 9वां शब्द है वो है एक्टिव। एक्टिव यानी होता है सक्रिय। हमारे पास जो ऑप्शन है डल है, वीक है, लेजी है और एनर्जेटिक है। अब समझते हैं, डल मीन्स होता है नीरस। नीरस यानी किसी चीज़ से उसे मतलब नहीं है, ठीक है, एक तरफ से आलसी टाइप का। वीक यानी होता है कमज़ोर। लेजी यानी होता है आलसी। और एनर्जेटिक का मतलब होता है एनर्जी वाला, यानी एक तरह से आप सक्रिय ही कह सकते हैं। तो जो एक्टिव का हमारा सिनोनिम बनेगा, एक्टिव का ये बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एनर्जेटिक। ये हमारा सही सिनोनिम है। आइए देखते हैं 10वां शब्द है। 10वां शब्द है हमारा एडमायर, और एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। अब इनमें से प्रशंसा करने का सिनोनिम कौन सा होगा समानार्थी? एक है नेग्लेक्ट है, प्रेज है, इंसल्ट है और हेट है। तो देखिए, नेग्लेक्ट का मतलब होता है ध्यान न देना, ध्यान न देना, मतलब कोई मतलब ही नहीं है। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। इंसल्ट का मतलब होता है अपमान करना, और हेट का मतलब होता है नफरत करना। इन चारों में से जो हमारे पास ऑप्शन है नेग्लेक्ट, प्रेज, इंसल्ट और हेट, इसमें एडमायर का जो हमारा सिनोनिम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रेज। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने 10 सिनोनिम्स सॉल्व किए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे, और ये आपके एग्ज़ाम में, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, पुलिस का एग्ज़ाम हो, या फिर अन्य कोई टीचिंग का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसी प्रकार से हम सीरीज़ के वीडियोस बनाते रहेंगे। आई होप आपको पसंद आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।